आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के सिलेबस को अगर हम बताएं देखें तो अकाउंट्स का सिलेबस 3 पार्ट में बटा हुआ है, वैसे 2 पार्ट में बोल सकते हैं। देखिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले सिलेबस की बात करते हैं। अकाउंटेंसी होता है पूरा, शॉर्ट में हम लोग अकाउंट्स लिख दिए। इसका पहला पार्ट है कि एग्ज़ाम आपको कितने का देना है और प्रोजेक्ट वर्क कितने का है। तो याद रखिएगा एग्ज़ाम आपको 80 मार्क्स का देना है, 20 मार्क्स का क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है। कहीं कोई दिक्कत है? अब 80 मार्क्स जो एग्ज़ाम लिखना है इसमें भी 2 ऑप्शन है, पार्ट ए और पार्ट। हम लोग सिलेबस डिस्कस करें ना कि एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न अलग है तो एग्ज़ाम पैटर्न अलग से डिस्कस कर देंगे। सिलेबस हम डिस्कस करें, पार्ट ए 60 मार्क्स का है और पार्ट बी कितने नंबर का है, 20। अभी हम लोग कौन सा इंटर किए हुए हैं, पार्ट ए। पार्ट ए में हम लोगों को 3 चीज़ पढ़ना था। पहला पढ़ना है एनपीओ, एनपीओ। दूसरा पढ़ना है पार्टनरशिप और तीसरा पढ़ना है, आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का कौन सा कंप्लीट हो गया है, कंपनी हम लोग फाइनल कर चुके हैं। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में आपको एक्सरसाइज 2 से मिलेगा। वो एक्सरसाइज 1 एनपीओ है, एक्सरसाइज 1 एनपीओ है, एक्सरसाइज 2 से मिलेगा अगर आप एसके सिंह का बुक फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूरा पार्टनरशिप है। यानी 2 से लेके 8 तक, मतलब कितने चैप्टर पार्टनरशिप में पढ़ने हैं, 7 चैप्टर। सबसे लंबा क्लास इसी का होगा, इससे भी लंबा, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना था। 4 नहीं 5-6 था आपके बुक में, किसी किसी बुक में, मेन बुक में 4 है और किसी किसी बुक में बहुत सारा चैप्टर बना दिया गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिट हम लोगों का था, ये कितने नंबर का था, 25 नंबर का। ये भी कितने नंबर का, 25 नंबर। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, बड़ा टॉपिक है, ये 10 नंबर का है, इधर 20 नंबर। तो 20 और 10 30 नंबर। अगर ये फिनिश हो गया तो कितना बचेगा, 30 नंबर का सिलेबस बचेगा। लेकिन अभी फिनिश इतना आसान नहीं है बोलना, तो आसान है कि बोल दिए फिनिश हो गया। इसको फिनिश करने में लगभग 1.5 महीना से 2 महीना लगेगा। हम लोग लगातार पार्टनरशिप का सीरीज लेके चलेंगे और कंटिन्यूस पार्टनरशिप पढ़ने वाले। जब ये कंप्लीट तो हमारे पास कितने का सिलेबस बचेगा, 30 मार्क्स का सिलेबस बचेगा। उसके बाद एनपीओ पढ़ा देंगे और फिर 20 नंबर में इंटर कर जाएंगे और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। शुरू कर किया जाए। सिलेबस समझ गए, समझ में आ रहा है ना क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। किसके अंदर आता है, पार्ट ए के अंदर या पार्ट बी के अंदर। तो अगर मेरे एप्लीकेशन में ढूंढोगे तो इसका वीडियो कहाँ मिलेगा, पार्ट ए में। इसलिए सिलेबस समझा दे रहे हैं, परेशान मत होना। बहुत बच्चा इधर ढूंढता है, अब बोलता है कहाँ है। तो याद रखिए सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से पता होनी चाहिए। और ऐसे भी हम लोग एक सीरीज़ ला रहे हैं, सिलेबस का सीरीज़, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से समझा दिया जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझा दिया जाएगा। वो पब्लिक रहेगा, आराम से देख सकते हैं सारे लोग। तो आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करें और ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप में हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और वैसे बच्चे जो हमारे क्लास में जुड़े हुए नहीं हैं और मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन में, वैसे बच्चे अगर चाहें तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर ई लर्निंग प्रोग्राम के ज़रिए अपना एजुकेशन ले सकते हैं। जो बच्चा झारखंड के किसी कोने में बैठा हुआ है वो वहाँ बैठे, घर बैठे ही अपना एजुकेशन ले सकता है। उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन भी आपको दे रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, क्या होता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप? साझेदारी की आधारभूत इसको बोलना चाहिए पूरा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर, क्योंकि हमको अकाउंटिंग पढ़ना है ना। अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की आधारभूत लेखांकन। अच्छा, पार्टनरशिप में बेसिक अकाउंटिंग क्या होगा, पार्टनरशिप में बेसिक अकाउंटिंग क्या होगा, ये हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो बेसिक अकाउंटिंग और पार्टनरशिप हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप का बेसिक अकाउंटिंग पढ़ने से पहले आपको पार्टनरशिप का थियोरिटिकल एस्पेक्ट जो है वो पढ़ना होगा।
यानी पार्टनरशिप अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए दो एस्पेक्ट है, दो तरीका है पढ़ने का, एक थ्योरी वाला तरीका, एक अकाउंटिंग वाला तरीका। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी वाले तरीके को समझेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग वाले तरीके में जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंटिंग आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको पार्टनरशिप के बारे में ज्ञान नहीं है तो। इसलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं पार्टनरशिप का। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्या देखेंगे? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखेंगे पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है, पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, पार्टनर्स के राइट क्या हैं, पार्टनर्स के ड्यूटीज़ क्या हैं, पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अगर एग्रीमेंट बनेगा तो क्या रूल्स लगेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो क्या रूल्स लगेगा। हम लोग हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे अकाउंटिंग पोर्शन में। यानी हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ने के लिए कितना पोर्शन में बांट चुके हैं? 2। पहला थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जिसमें आपको बेसिक पार्टनरशिप बताया जाएगा, और फिर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट जिसमें आपको अकाउंटिंग बताया जाएगा कि कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे अगर पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है तो सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको हम बता दें कि भारत में पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए एक कानून बना है जिसका नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कब बना है? भारत में पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए कानून बना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और कब बना ये? 1932 में। अच्छा, 1932 में हम लोग थे या अंग्रेज़ लोग बनाए? तो ये तो श्योर है कि ये बनाया होगा अंग्रेज़ लोग, क्योंकि हम लोग 1947 के बाद आए। हमें आज़ादी 1947 में मिली, तो उसके बाद हमारी सरकारें आई, जनता की सरकार। उससे पहले अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ इसको बनाए। तो अंग्रेज़ बनाए होंगे तो किस आधार पर बना होगा? कहाँ से कानून लिया गया होगा? कानून किसी आधार पर बनता है या अचानक आदमी कोई बैठता है और लिख देता है? ऐसा देखें कि अचानक कोई व्यक्ति बैठा रात में और सुबह एक कानून लिख के उठ गया। ये कहानी नहीं लिखना है, कहानी भी समय बीत लगता है कहानी लिखने में, तो कानून लिखने में भी समय लगता है। तो अंग्रेज़ लोग क्या किया, जो इंग्लैंड में पार्टनरशिप एक्ट था, उसी को कॉपी किया और इंडिया में क्या किया? पेस्ट कर दिया। मतलब इंग्लैंड का पार्टनरशिप एक्ट को कॉपी करके क्या किया? पेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? तो हम लोगों का जो पार्टनरशिप एक्ट है वो पूरा डिपेंड करता है इंग्लैंड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड में जो पार्टनरशिप एक्ट है वही हमारे यहाँ है, दोनों सेम चीज़ है। अब सवाल है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को इसी का प्रोविज़न पढ़ना है। कोई दिक्कत है? हम लोगों को इसी का प्रोविज़न पढ़ना है कि इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हम लोगों को पढ़ना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जाने हैं कि जो ये पार्टनरशिप वर्ड है, इंडियन समझ रहा, भारत का कानून है, इसलिए क्या लिखा गया? अगर इंग्लैंड का रहता है तो इंग्लैंड पार्टनरशिप एक्ट होता है, इंग्लैंड नहीं रहता है इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट होता है। तो हम लोग इंडियन समझ रहे हैं। पार्टनरशिप क्या होता है आप बता सकते हैं? 4 वर्ड होता है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। पहला होता है पार्टनरशिप, चलो पार्टनरशिप कर देते हैं। दूसरा वर्ड होता है पार्टनर, साझेदार। तीसरा वर्ड होता है फर्म। कोई दिक्कत है? तीसरा वर्ड क्या होता है? फर्म। चलिए 3 ही वर्ड के हम लोग समझते हैं। क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब हो गया फर्म, इसका मतलब हो गया साझेदार, और ये होता है साझेदारी। अंतर क्या है तीनों में? ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ छोटा सा अंतर लिख रहे हैं, समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर हम इंडिविजुअल बात करेंगे, इंडिविजुअल समझते हो? जैसे राम, मोहन, सोहन तीनों पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? राम, मोहन और सोहन। तो अगर हम राम, मोहन, सोहन को इंडिविजुअल बात करेंगे एक एक करके, जैसे राम, तो राम क्या है? पार्टनर है। श्याम क्या है? पार्टनर है। मोहन क्या है? पार्टनर है। इंडिविजुअल बात करेंगे, व्यक्तिगत इंडिविजुअल बात करेंगे, व्यक्तिगत अगर बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? पार्टनर। व्यक्तिगत बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? पार्टनर। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। हम आपसे पूछ रहे हैं एक्स क्या है? पार्टनर है। वाई क्या है? जेड क्या है? इंडिविजुअल बात करेंगे तो क्या होगा? पार्टनर्स। अगर कलेक्टिव बात करेंगे तो कलेक्टिव समझते हैं? सामूहिक। बताइए, पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड क्या है? तो याद रखिएगा, जब हम सामूहिक बात करते हैं एक्स वाई जेड, एक्स अकेले नहीं, एक्स अकेले बोलेंगे तो पार्टनर बोलता है। जब 3 पार्टनर होते हैं और 3 पार्टनर अगर किसी बिजनेस को चला रहे हैं, उसमें अगर एक करके पूछेंगे एक्स क्या है तो पार्टनर है, इंडिविजुअल बात करेंगे तो पार्टनर
कलेक्टिव बात करेंगे तो फर्म, कलेक्टिव बात करेंगे तो क्या होगा, फर्म। XYZ क्या होगा, फर्म होगा। तो याद रखिएगा जो XYZ होता है उसको फर्म बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे या कहीं बिजनेस में लिखा देखे होंगे फर्म। तो फर्म का मतलब होता है कलेक्टिव, सारे पार्टनर एक साथ जोड़ गए, यानी सारे का नाम एक साथ लिया जा रहा है XYZ, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव पार्टनर। तो कलेक्टिव जब रहेगा तो क्या होगा, फर्म। एक साथ सबका नाम आएगा तो क्या होगा, फर्म। इंडिविजुअल नाम आएगा तो क्या कहलाएगा, पार्टनर। और पार्टनरशिप क्या होता है, अच्छा मिलके जो काम करता है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। हम और आप मिलके काम करें तो पार्टनरशिप हो गया। तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप होता है रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। शॉर्ट में अगर बोलें तो रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, शॉर्ट में यही बात होगा, साझेदारों के बीच संबंध, साझेदारों के बीच संबंध। साझेदारों के बीच संबंध क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। फिर से याद रखिएगा, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। जैसे आप लोग इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं, दो फ्रेंड्स को देखें ना, उनके बीच जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप। बोलता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। दो फ्रेंड्स के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, फ्रेंडशिप। उसी तरह दो पार्टनर के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। साझेदारी क्या है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच का संबंध है। अब हम ये जानना चाहते हैं, ये तो समझ गए पार्टनरशिप, दैट मीन्स पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स के बीच में आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन कहलाता है पार्टनरशिप। अगर हम अकेले अकेले पार्टनर का नाम लेंगे तो क्या कहलाएगा, पार्टनर्स। और अगर कलेक्टिव नाम लेंगे तो क्या कहलाएगा, फर्म। याद रहेगा, सामूहिक नाम लेंगे, सबको मिला के एक साथ नाम लेंगे तो फर्म कहलाएगा। अकेले अकेले नाम लेंगे तो पार्टनर कहलाएगा। और अगर उनके बीच रिलेशन को डिफाइन करते हैं, उनके बीच के संबंध को डिफाइन करते हैं तो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। कहीं कोई दिक्कत है तब क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पार्टनर्स। अब सवाल है ये रिलेशन बनता कैसे है, क्या जन्म जन्म से बन जाता है। जन्म के साथ भाई और बहन का रिलेशन बनता है कि भैया एक ही साथ एक ही माँ के पेट से जन्म लिए हैं तो दोनों भाई बहन हो जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप का रिलेशन जन्म के साथ नहीं बनता, ये बनता है एग्रीमेंट से। कैसे बनता है, एग्रीमेंट से। और टूटता भी एग्रीमेंट से। बात समझ गए। दो व्यक्ति एक्स और वाई बचपन से साथ खेला कूदा पढ़ा लिखा सब दोस्ती है, लेकिन क्या दोस्ती उसकी पार्टनरशिप होगी। लेकिन बाद में वो लोग फ्यूचर में डिसाइड किया कि हम लोग मिलके किसी बिजनेस को चलाते हैं, तो जिस दिन वो दोनों जाके कोर्ट में एग्रीमेंट करेंगे उस दिन से वो पार्टनर होंगे। और कब तक वो पार्टनर रहेंगे, जब तक उनका एग्रीमेंट चलेगा। अब किसी दिन दिमाग खिसका दोनों का, बोला छोड़ दो, तो दूसरा बोला छोड़ दो, तो किसको धमकी दे रहा है। और जाके कोर्ट में क्या किया, एग्रीमेंट कर दिए कैंसल। तो क्या उसके बाद जैसे कैंसिल हो गया उसके बाद वो पार्टनर है या दोस्त रहेंगे, दोस्त तो दुश्मन जो रहे, लेकिन पार्टनर तो नहीं है। क्योंकि पार्टनरशिप तभी तक जब तक ये रिलेशन है, पार्टनरशिप तभी तक जब तक ये रिलेशन है। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स, यही ना बोला जा सकता है। 2 या 2 से अधिक साझेदारों के बीच जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है। और ये रिलेशन कैसे बनता है, एग्रीमेंट से। और कैसे टूटता है, एग्रीमेंट से। जो एग्रीमेंट में बात लिखा हुआ है वही इनके बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि एक्स को 3 हिस्सा मिलेगा, वाई को 2 हिस्सा मिलेगा, तो जो लिखा है वो मिलेगा, वही उनके संबंध को दर्शाता है। यानी एग्रीमेंट में दोनों के संबंध को लिखा रहता है कि संबंध क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक्स 1 लाख लगा रहा है, वाई 2 लाख लगा रहा है, जेड 3 लाख लगा रहा है, तो संबंध है ना जी। क्या संबंध है कि एक्स से 3 गुना ये पैसा ज़्यादा लगाया तो इनको 3 गुना हिस्सा ज़्यादा चाहिए। तो ये कहाँ लिखा रहेगा, एग्रीमेंट में। तो एग्रीमेंट में इनके रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से लिखा रहता है कि इनका संबंध क्या है, कौन कितना पूंजी लगाया, किसको कितना लाभ मिलेगा, सब कुछ यहाँ लिखा रहता है। तो सारे रिलेशन इनके लिखे होते हैं, संबंध इनके लिखे होते हैं एक्स वाई जेड का। कहीं कोई दिक्कत है। अब बताइए कि पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए। मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए और मैक्सिमम, ये तो सब लोग जानते हैं कि मिनिमम 2 चाहिए। अकेले पार्टनर बनेंगे, अकेले रहेंगे धंधा में तो पार्टनर कहलाएगा नहीं। पार्टनर कब कहलाता है, अरे 1 से अधिक आदमी, तुम रूम में अकेले हो तो क्या बोलता है, मेरे साथ पार्टनर रहता है, नहीं। लेकिन अगर एक और आ गया तो क्या बोलता है, पार्टनर है।
है नहीं? तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? 2। और मैक्सिमम बताओ। ये पढ़े भी हैं 11th में BST में, बहुत अच्छे से समझाया गया और रट्टा मार के तुम लोग है भी सही बोलता है 50। मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 50। तो मिनिमम पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनरशिप का कानून कब बना? 1932 में। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? पार्टनर्स के बारे में। कलेक्टिव बात करेंगे तो किसके बारे में? फर्म के बारे में। MCQ क्लियर हो गया इधर? याद रहेगा? अच्छा, अगर हम चाहेंगे 50 से ज़्यादा पार्टनर तो क्या होगा? तो याद रखना है कि पार्टनर अगर 50 से ज़्यादा चाहते हैं तो भारत सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो सरकार आपको 100 पार्टनर तक अलाउ कर सकती है। यानी नियम है 100 पार्टनर का, लेकिन सरकार रोक दी है कि नहीं 50 से ज़्यादा नहीं करना है। तो अगर आप सरकार के पास रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार मान जाती है तो मैक्सिमम कितना तक पहुंचा सकती है? 100 तक। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो गए तो ध्यान देना, आप एग्ज़ाम में 50 ही लिखोगे, वो बहुत रेयर केस है कि सरकार मानेगी। समझ गए? इतने VIP आप नहीं ना है कि मोदी जी झुक जाएंगे तुम्हारे चक्कर में, तो नहीं मानेगी सरकार। तो मान के चलना 50, ठीक है। लेकिन एक अलग केस है जहाँ पे अगर हम सरकार से रिक्वेस्ट करें और सर हो सकता है कि जो हमारा फर्म है वो लोगों के भलाई के लिए काम कर रहा है, तो शायद सरकार मान जाए, तो 100 तक अलाउ कर सकती है। ठीक है, बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो ये याद रहेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर कितने हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर कितने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स क्या है पार्टनरशिप का। यहाँ तक समझ गए? साझेदारी की विशेषता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कोई बिज़नेस पार्टनरशिप बिज़नेस है, ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। अच्छा, इसका डेफिनेशन हम लोगों को अभी पढ़ना बाकी, पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। ये तो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, पार्टनरशिप किसे बोलेंगे। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया गया? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी की परिभाषा कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन को धारा बोलते हैं। कौन से सेक्शन में दिया गया है? 4 में। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 4, सेक्शन 4। अच्छा, सेक्शन 4 किसका? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ना जी 1932। साझेदारी अधिनियम 1932 का धारा 4 में इसका परिभाषा दिया गया। कौन सा धारा में दिया गया? 4 में। सेक्शन 4 में परिभाषा दिया गया पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का जो कानून है 1932 का, उसका सेक्शन 4 में इसका परिभाषा दिया गया। तो बहुत बार पूछ देता है कि साझेदारी की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई। सेक्शन समझते हैं, धारा समझते हैं। जब भी कोई कानून लिखा जाता है तो वहाँ पे पॉइंट जो लिखा जाता है ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, उसको सेक्शन के नाम से लिखा जाता है। किसके नाम से लिखा जाता है? सेक्शन, जिसको धारा बोलते हैं। धारा के नाम से वहाँ पे लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 को सेक्शन 1 बोलते हैं, पॉइंट नंबर 2 को सेक्शन 2 बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर जो 4 है उसको सेक्शन 4 बोलते हैं। यहीं पे पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है वही पूरा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप सेक्शन 4 का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, दूसरा डेफिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या बोलता है पार्टनरशिप? बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, partnership is the relation between two or more partner who have agreed to share profits of those business which is run by all partner
or any of them एक्टिंग फॉर, एकदम सिंपल भाषा में समझा दी। बोलता है साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों के बीच का संबंध है। साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों के बीच का संबंध है। साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। अगले क्लास से सब लिखा रहेगा, टाइप किया रहेगा सब, है ना। जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो किसी एक के द्वारा जो सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। बोल क्या रहा है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से अधिक साझेदारों के बीच। वो लोग ऐसे बिजनेस के लाभ को बांटने के लिए तैयार हुए हैं, या तो सारे लोग मिलके चलाएंगे या तो कोई उसमें से एक चलाएगा। अच्छे समझिएगा इस कंटेंट को। बोलता है कि पार्टनरशिप के अंदर है कि जो बिज़नेस है उसको या दो तरीके से चलता है, या तो सारे लोग मिलके चलाएंगे पार्टनरशिप बिजनेस को, या तो सारे लोग में से कोई एक चलाएगा। क्या लगता है, मान ली 7 पार्टनर है तो सारे लोग बिजनेस को चलाते हैं, या कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति को फिक्स कर दिया जाता है कि तुम चलाओ। दोनों चीज़ होता है। हो सकता है सारे लोग मिलके भी चलाएं, और हो सकता है कि सारे लोग किसी एक व्यक्ति को फिक्स कर दे कि भाई तुम चला लो। तो या तो सभी लोग बिजनेस को मिलके चलाएंगे, या तो सारे लोग में से कोई एक व्यक्ति उस बिजनेस को चलाएगा। तो ऐसे बिजनेस को कौन सा बिजनेस बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। कोई दिक्कत है, ऐसे बिजनेस को कौन सा बिजनेस बोलते हैं, पार्टनरशिप। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बोलता है कि सब लोग एकजुट हुए हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए। वहाँ से जो लाभ होगा उस लाभ को बांटने के लिए अगर लोग सहमत होते हैं तो ऐसे काम को हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। कोई दिक्कत है, ऐसे काम को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। और देखिए यहाँ सारा चीज़ लिखा हुआ है कि मिनिमम पार्टनर कितना होगा, कम से कम 2 होगा। मैक्सिमम यहाँ नहीं लिखा है कि 2 लोग होने चाहिए। किस लिए बिजनेस करेगा, तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करेगा। जो प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, तो आपस में ही लोग बांटेगा। बिजनेस कौन चलाएगा, तो या तो सारे लोग मिलके चलाएंगे या तो सारे में से कोई एक चलाएगा। सारा बात यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं। अब इसी को हम लोगों को विशेषता के अंदर लिखना है। ये जो परिभाषा था इसी को हम लोगों को किसके अंदर लिखना है, विशेषता के अंदर। पार्टनरशिप का परिभाषा समझ गए, सिंपल परिभाषा भी हम बता दिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। सही ना बोल सकते हैं कि सारे पार्टनर के बीच जो रिलेशन हो तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। और कानूनी परिभाषा भी आपको बता दिया कि लीगल डेफिनेशन क्या होगा। अगर पूछ देगा तो लीगल डेफिनेशन कैसे देंगे, लिखिए इसको।